रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो इस्लामियात का क्विज़ है वो 5th क्लास के मबैन है, जिसमें बॉयज़ में 5th A, B, C और गर्ल्स की एक ही सेक्शन है, वो हिस्सा ले रहे हैं। सबसे पहले हम बॉयज़ A, B का आपस में कंपटीशन करवाएंगे। जिस सेक्शन ने भी 3 गलतियां कर दी वो ड्रॉप हो जाएगी और जो रह जाएगी उसका फिर मुकाबला अगली सेक्शन के साथ, और इसी तरह हम गर्ल्स तक इसको जारी रखेंगे। दूसरा रूल, जो बच्चा एक बार आंसर करेगा दोबारा उसको आंसर करने का मौका नहीं दिया जाएगा। एक बच्चा सिर्फ एक बार आंसर कर सकता है। तीसरा कानून, अगर आप भूल गए ना बगैर किसी सेक्शन की वजह के, तो वो हम उसको नेगेटिव मार्किंग करेंगे। चौथा ये है, आपके पास आंसर करने के लिए 15 सेकंड है। 15 सेकंड में जो क्लास जवाब नहीं दे सकेगी उसका जवाब हम गलत तस्वर करेंगे। अगर आंसर 50% से ऊपर ठीक है, होता है ना बाज़ का कंप्लीट जुमला नहीं होता, उसमें कुछ लफ्ज़ मिसिंग होते हैं। अगर आपका आंसर 50% से अबाउट ठीक है तो उसको हम दुरुस्त मान लेंगे। अगर 50% से बिलो है उसको क्या मान लेंगे? गलत मान लेंगे। तो चलें जी, बिस्मिल्लाह करते हैं। हमारी पहली 2 सेक्शन बैठी हुई हैं, 5th A एंड B। तो सबसे पहला सवाल 5th A से है कि कुरान हकीम में कौन सी ऐसी 30 आयत वाली सूरत है जो अपने पढ़ने वाले की, अपनी तिलावत करने वाले की सिफारिश करेगी? 5th A। जी मिस, आप किसी की तरफ इशारा करें। जी आ जाएं। जी, सूरत मुल्क। सूरत अल मुल्क जवाब दुरुस्त मानते हैं, इसके तालियां बजाएं। दूसरा क्वेश्चन है सेक्शन 5th B से 19वें पारे का 19वें पारे का नाम बताएं। हाँ जी, बच्चियां जब आए तो जी। सूरत मुल्क। जवाब गलत मानते हैं। 19वें पारे का नाम है वकाल अल्लज़ीना। अगला क्वेश्चन है 5th A से 25th पारे का क्या नाम है? आ जाए बच्चे, वही बच्चा आया करे जिसको करेक्ट आंसर आता है। वो ये यरुद्दू जवाब दुरुस्त मानते हैं, शाबाश। फिर B से है क्वेश्चन 24वें पारे का नाम बताएं। 24वें पारे का नाम बताएं। फमन अज़लमा जवाब दुरुस्त मानते हैं। फिर से सवाल है 21वें पारे का नाम बताएं। 21वां पारा। ये वाले ना खड़ा करें। ये रिपीट हो आपने एक तो बता दिया, इसके अलावा जिसने एक दफा बता दिया हो वो हाथ खड़ा नहीं कर सकता है। आप सब कोशिश करें अपने दिमाग में लाने की, नहीं तो आप हारने की तरफ जा रहे हैं। जी बच्चे आ जाएं। बाकी सेक्शन में ये निगाह रखनी है कि एक बच्चा 2 बार ना आए। हम परा। जवाब गलत है जी। उतलो माऊ हिया 21वां पारा। फिर B से सवाल है 22वें पारे का नाम बताएं।
ए वाले हाथ खड़ा ना करें भाई, आप अपनी बारी। बैठे रहे। जी आ में जाए आप। आ जाए बच्चे। वो मैं यकलो वो माई यक लोग जवाब दोस्त मांगते हैं। फिर सेक्शन है 5th क्लास इस्लामियात कंपटीशन 29वें पारे का नाम बताएंगे। 29 पारा। आ जाए। आप आ जाए। शाबाश बच्चे, तेज तेज आया करें। तबारकल्लज़ी जवाब दोस्त मांगते। फिर 20 से सवाल है, कुरान पाक का एक हर्फ पढ़ने पर कितनी नेकियां मिलती हैं। फिर बी, कुरान पाक का एक हर्फ पढ़ने पर अल्फाबेट लफ्ज नहीं हर्फ, जिस तरह अलिफ एक हर्फ है, लाम एक हर्फ है, मीम एक हर्फ है। जी 10 नेकियां मिलती हैं। जवाब दोस्त मांगते हैं। फिर ए इस्लामियात कंपटीशन, सोने से पहले यातुल कुर्सी पढ़ने से कितने फरिश्ते आपकी हिफाजत करते हैं। वो लास्ट। 5th ए, लास्ट वाला बच्चा। शाबाश, जल्दी आए बच्चे, भागते हुए हैं। आपके इस सारे कंपटीशन में आपके पास टोटल 40-50 मिनट हैं। 70,000 फरिश्ता हिफाजत करता है और उसके लिए दुआ मांगता है। जवाब दोस्त मांगता है। ये फिर एक ही बी थी। से एक ही है। बी से सवाल है कि फुरकान हमीद की सबसे बड़ी सूरत कौन सी है। द लार्जेस्ट सूरा ऑफ कुरान हकीम। आ जाए। आप नहीं, वो लास्ट पे जो बैठे। लास्ट वाला बच्चा आ जाए। आ जाओ बेटा। चलो बच्चे, जल्दी जल्दी आते जाना, क्योंकि हमारे पास टोटल टाइम जो है वो 40 मिनट्स हैं पूरे कंपटीशन के। सबसे बड़ी सूरत कुरान मजीद की कौन सी है। सूरत बकरा। सूरत अल बकरा। जवाब दोस्त मांगते हैं। अगला क्वेश्चन 5th ए से, कुरान मजीद की सबसे छोटी सूरत कौन सी है। जी आ जाएंगे। सूरत अल कौसर कुरान मजीद फुरकान हमीद की सबसे छोटी सूरत है। इस्लामियात क्विज कंपटीशन क्वेश्चन है 20 से, सूरत अल बकरा की कुल कितनी आयात हैं। शाबाश, आ जाए बच्चे। सूरह बकरा की कुल कितनी आयात हैं। 286। जवाब दोस्त मानते हैं। ये क्वेश्चन फिर बी से था ना। जी बी से था। अब फिर ए से क्वेश्चन है, सूरत अल बकरा मदनी है या मक्की सूरत है। ए। ए, आ जाए बच्चे, आ जाए, जल्दी जल्दी आ जाए, आ जाए, आप आ जाए। यू सेट डाउन, आपका फिर नंबर आएगा। मदनी है। इधर इधर बताओ, मदनी है। जोर से बताओ। मदनी है। मदनी सूरत है। तो याद फिर बी से क्वेश्चन है, सूरत अल फील मक्की है या मदनी है। अलम तरा कैफ़ फ़अल रब्बुका बिअस्हाबिल फील। जी, जो पहले हो चुके हैं वो नहीं। जो पहले हो चुका है वो नहीं होगा। चलें बच्चे, जल्दी आ जाए, शाबाश। मक्की है। मक्की सूरत है। जात उस्मान के
ये क्वेश्चन फिर बी से था, यही बात है, फिर बी से था ना। अब फिर ए से क्वेश्चन है, सूरह कुरैश मक्की है या मदनी है? लेइलाफी कुरैश, इलाफ है मेरे ख्याल शिता व सैफ। आज फिफ्थ ए, सूरह कुरैश मक्की है या मदनी? चलो यार आ जाओ, बस तेरी खैर की पूरी होगी। जोर से बताना है। मक्की है। मक्की है, जवाब दो मानते हैं। फिफ्थ बी, अल अलीम का मतलब क्या है? अल अलीम, और ये अल्लाह का एक नाम है, सिफाती नाम है, अलीम, अल हलीम, आइन से अलीम, हलवे वाली ए से नहीं, अल अलीम। फिफ्थ बी, अल अलीम। थोड़ी देर बाद हम टाइम काउंटिंग शुरू कर देंगे। सर टाइम देखना है 15 से। आ जाए बच्चे। अल अलीम का क्या मतलब है? जाने वाला। अल अलीम, देखिए इधर ही खड़े हो जाएं। मैंने सिर्फ अलीम नहीं कहा है, मैंने अल अलीम कहा है। ठीक इसने कहा है जानने वाला, लेकिन अल जब लग जाए अल, तो फिर उसका माना क्या होता है? अल किसी लफ्ज की, किसी चीज की अजमत को बढ़ाता है, और अंग्रेजी में ये सुपरलेटिव डिग्री है एडजेक्टिव की। इंग्लिश में अल जो है जिसके साथ लग जाए तो वो सुपरलेटिव डिग्री बन जाता है, जिसका गुड, बेटर, बेस्ट, सबसे अच्छा, ब्यूटीफुल, मोर ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल, सुपरलेटिव डिग्री है। तो ये अल अलीम भी सुपरलेटिव डिग्री है, तो अल का क्या माना होगा? बहुत जाने वाला। बहुत ज्यादा बेहतरीन जवाब दो। बहुत ज्यादा जानने वाला, सुपरलेटिव डिग्री आपका। अल बासत किस क्लास का नंबर है? किसका है जी? अल बासित का क्या मतलब है? अल बासित ये हो गया है। नहीं नहीं, आप नहीं, आप जी, अल बासित। मिस ये जो हाथ खड़ा कर रहे हैं हो गए? सर पता नहीं इतने ज्यादा अभी तक मुझे समझ नहीं हुआ, नहीं हुआ तो आ जाएं बच्चे, आ जाएं। ये गवाही हम बच्चों से लेंगे, बच्चे बेहतरीन गवाही देते हैं। चीज पर की देने वाला। क्या चीज? चीज पर की देने वाला। बेटे ये क्या कहता है, आपको समझ आई हो तो? बेटा दोबारा बोले, क्या बोल रहे हैं? चीज पर की देने वाला। आपको सर कुछ समझ आई है क्या कहता है? GPTI आपको समझ आई है क्या कहती है? तो आप गलत मानते हैं जी। अलबासत का मतलब होता है रोजी में फराखी देने वाला, रोजी में फराखी देने वाला। अगला सवाल फिर 20 है। कसरत से पढ़े जाने वाली किताब का क्या नाम है? कसरत से पढ़े जाने वाली किताब का क्या नाम है? ये बच्चा पहली दफा आ रहा है ना, पहले तो इसने कोई आंसर नहीं किया। अच्छा, ये फिफ्थे वाले बताए ना। कुरान मजीद, कुरान मजीद, फुरकान हमीद सबसे ज्यादा पढ़े जाने वाली कुरान है, और इसका जो नाम कुरान है उसका मतलब भी सबसे पढ़े जाने वाली किताब है। फिफ्थ, कुरान मजीद किस फरिश्ते के जरिए नाज़िल हुआ? आसमान से जमीन पर कौन सा फरिश्ता कुरान मजीद लेके आया है? आ जाए बच्चे, जल्दी आ जाए, शाबाश शाबाश। जोर से बताना है फरिश्ते का नाम। हजरत जिब्रील। हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम आसमान से जमीन पर
कुरान मजीद लाने वाला और इसका जवाब दोस्त मानते हैं। अल्लाह ताला की आखिरी किताब कौन सी है? ये तो आप सबको पता होना चाहिए। फिफ्थ बी है। फिफ्थ बी, शाबाश, आ जाए, भागते हुए हैं, भागते हुए आए। कुरान मजीद। कुरान मजीद फुरकान हमीद। कुरान मजीद में सबसे पहले फिफ्थ ए कौन सा लफ्ज नाज़िल हुआ? फिफ्थ ए है ना, जी। फिफ्थ ए। कुरान मजीद जब नाज़िल हो रहा था तो सबसे पहले लफ्ज कौन सा आया है? मिस बता दें जी, ये बच्चा वो बच्चे, हाँ जी, ये वाला इसको भिजवा दो। बाकी क्लास वालों ने निगाह रखनी है कि बच्चा सिर्फ एक बार आए। इकरा बिस्मिल अल्लाह की खलक। जबरदस्त, इकरा बिस्मिल रब्बिकल लज़ी खलक। लफ्ज़ इकरा, इकरा पहला लफ्ज़ है, पढ़। फिर बी से सवाल है, कौन सी सूरह मुबारका बिस्मिल्लाह से शुरू नहीं होती? कौन सी सूरह मुबारका बिस्मिल्लाह से शुरू नहीं होती? आ जाओ। सूरत तौबा। सूरत तौबा जवाब दोस्त मानते हैं। दीन इस्लाम के बुनियादी अरकान कितने हैं और कौन कौन से हैं? फिफ्थ ए से सवाल है, दीन इस्लाम के बुनियाद इस्लाम की बुनियाद 5 चीजों पर है, कौन कौन सी चीजें हैं? नमाज, रोजा, ज़िकात, हज। आपने कितने गिने हैं? 5 नहीं गिने ना, फिर गिनो। नमाज, रोजा, ज़िकात, हज। ये कौन बता रहा है? क्यों चलें जी, पागल हो आप लोग? कलमा, नमाज, रोज़ा, ज़कात और हज जवाब दुरुस्त मानते हैं। मैंने कहा था 50। किसका नंबर है, ए का बी का? सभी का है। ज़कात की शरह कितनी है? फिफ्थ बी। ज़कात की शरह ये हुआ नहीं पहले था? वेट तो जिसने नहीं पहले जवाब नहीं दिया आ जाएंगी। कर- ये वो जो आप आ जाए। ज़कात की शरह 2.5% जवाब दोस्त मानते हैं। अगला सवाल फिफ्थ ए से है, हज कहाँ अदा किया जाता है? हज ए से है, बी से है? ए वाले सिर्फ हाथ खड़ा करें। आप लोग भी बता सकते हैं। में से ए को चेक करें, कौन से बच्चे ने अभी तक जवाब नहीं दिया उसको हम लाएं। शाबाश शाबाश। हज कहाँ अदा किया जाता है? इसके साथ मुंह जोड़ के जवाब देना जोर से। बैतुल्लाह। बैतुल्लाह में। और बैतुल्लाह का आवा क्या है? बैतुल्लाह किधर है? बैतुल्लाह कहाँ पे है? बैतुल्लाह और बी। सऊदी अरेबिया में कहाँ पे? वो तो बहुत बड़ा मुल्क है हमारे मुल्क की तरह। मक्का में है। कहाँ पे है? मक्का में। अभी किससे सवाल है? फिर बी से। जी सर, बी से। हफ्ते का सबसे हफ्ते का सबसे अफजल दिन कौन सा होता है? अफजल दिन चेक करो बच्चे, ये वो बच्चा आएगा जिसने पहले जवाब नहीं दिया है।
आ जाए बच्चे, उनकी नहीं सुनना, गलत बता रहे हैं, आपको पता ही है सारा। जुम्मा हफ्ते का अफजल दिन है। फिर बी से सवाल है, सॉरी फिर ए से बी से ए से शाबाश। दुआ की कबूलियत के लिए किस चीज का होना जरूरी है? दुआ की कबूलियत के लिए किस चीज का होना जरूरी है? ये मेरा हाथ बता रहा है किस चीज का होना जरूरी है। मैं हाथ से आपको बता रहा हूं, मैं बताएं नहीं कौन सा बच्चा है ये। चलो बच्चे भाग के हैं, शाबाश। नहीं ये नेगेटिव नंबर हो गया, वापस चले जाए, नेगेटिव नंबर, इसका 0 नंबर लगा दें। बी से सवाल है, रिश्तेदारों को आपस में दूर करने का इस्लाम में क्या नाम है? फिर बी, अगर आप में से कोई बोला तो नंबर 0, रिश्तेदारों को आपस में दूर करने का इस्लाम में क्या नाम है? फिर बी, हाथ खड़ा करें और यहाँ आके बताएं बेटा। उधर किसी ने नहीं बोलना, आप बोलेंगे तो नंबर इनका 0 होगा, 0 आ जाएगा। 0 लगा देंगे आप। बेटा हाथ खड़ा करें। रिश्तेदारों को आपस में दूर करने का इस्लाम ने क्या नाम दिया है? इस्लाम ने एक नाम नजदीक करने का किया है, मोहब्बतों का किया है। एक नाम इस्लाम ने नफरतों का दिया है कि जो लोग एक दूसरे से दूर हो जाते हैं, एक दूसरे से बात नहीं करते, इस्लाम ने एक नाम दिया उसका। और ये दोनों नाम एक दूसरे के अपोजिट है, मुतजाद लफ्ज हैं। जी जन्नत। जो आप गलत मानते हैं जी। हाँ? हो गई है। तो यहां पे हमारा पहला राउंड खत्म हो रहा है। अब हम इसमें जो दूसरे राउंड में गई है वो कौन सी गई है? कौन सी क्लास दूसरे राउंड में गई है? मिस कौन सी गई है? फिर बी गई है। 1 0 से 3 गलतियां कर दी हैं। तो पहले राउंड की विनर जो है वो फिर बी है, इसके लिए तालियां बजाएंगे।